और आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है दर्शकों, सपा के विधायक, सपा के एमएलए, इनके घर पर पुलिस पहुंच गई है क्योंकि दूसरी मंजिल पर एक लाश मिली है। आखिर ये लाश किसकी है, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी विधायक के घर पर अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि एक चीज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सोचिए जरा, एक विधायक का घर और वहां पर लाश मिलती है। समाजवादी पार्टी दर्शकों, मानो अपराध और अपराधियों से शायद कभी नाता नहीं टूट पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौर से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का नाम ऐसा ही हुआ है। उनके साथ ऐसा ही हो रहा है कि उनका कोई ना कोई नेता अपराध या अपराधी से जुड़ता है। अपराध से इसका नाम ना जुड़े, फिर चाहे अपराध कैसा भी हो, लड़कियों के रेप का हो, माफियाओं को शय देने का हो, या फिर सपा नेता के घर किसी की मौत का, इनका नाता जरूर जुड़ जाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने नेताओं के बचाव में अभियान छेड़े रखती है। हाल की घटनाएं देख लीजिए दर्शकों। नवाब सिंह, कभी अयोध्या में नाबालिग से रेप मोहित खान को बचाया जाता है, कभी कन्नौज के रेप के आरोपी नेता नवाब सिंह को बचाया जाता है, कभी अखिलेश यादव मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल का, यही है वो, दुष्कर्म का आरोप होने के बावजूद बचाव करते हैं। और अब एक और घटना सामने आई दर्शकों। घटना कहां की है? भदोही की है दर्शकों। भदोही से तस्वीर सामने है। यह है वो नेता, समाजवादी पार्टी भदोही विधायक जाहिद बेग, इनके घर पर पुलिस पहुंच गई। घर पर उनकी नौकरानी का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस इस मामले में दर्शकों हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। अब तक सच क्या है, ये तो सपा नेता जाहिद बेग ही ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि इनके ही घर में लाश मिली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये नाता टूट नहीं रहा है, अपराध का, अपराधियों का और समाजवादी पार्टी के नेताओं विधायक का। इस रिपोर्ट में देखिए। यही वो सपा नेता है, यही वो समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग हैं। यही जाहिद बेग का वो घर है जहां एक लड़की की लाश मिली है। इसी घर में उस नाबालिग ने आखिरी सांस ली है। इसी घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो नाबालिग आज इस दुनिया में नहीं है। सपा विधायक जाहिद बेग के इसी घर में 17 साल की एक नाबालिग का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। नाबालिग का शव मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये नाबालिग सपा नेता के घर पर काम करती थी, घर की साफ सफाई का कार्य करती थी, खाना पकाने का काम करती थी, घर के वो तमाम काम करती थी जो घर को संवारने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ कि नाबालिग की सांसें थम गई। अगर नाबालिग ने सुसाइड किया तो वो किस बात से परेशान थी, और अगर उसकी हत्या भी हुई तो इसके पीछे की वजह क्या थी? ये वो सवाल है जो नाबालिग अपने पीछे छोड़ गई है। हालांकि यूपी पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ये जो लोकल एमएलए हैं, उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच में साफ हो पाएगा कि नाबालिग की मौत हुई या फिर हत्या। सोच लीजिए दर्शक, अब जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं। इसमें अखिलेश यादव और भदोही के विधायक जिनके घर पर लाश मिली है जाहिद बेग, वो साथ में है। देख लीजिए, साथ साथ घूम रहे हैं हवाई जहाज में। जिस तरह दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, इस बात को यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भदोही के विधायक जाहिद बेग के अच्छे संबंध हैं। उनकी पार्टी के विधायक हैं।
इस तस्वीर से दोनों नेताओं के बीच की करीबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं दर्शकों। लेकिन अब अखिलेश जी भदोही में सपा नेता की नाबालिग नौकर का पंखे से लटके हुए मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है दर्शकों, आपके मन में भी आ रहे होंगे। साथ ही अगर ये आत्महत्या ना होकर हत्या हो तो कुछ भी हो सकता है। तो शक की पूरी सुई सपा के विधायक की तरफ घूम रही है, क्योंकि घर उनका है, समझिए जरा। और घर में एक और गैर कानूनी काम चल रहा था दर्शकों। क्या है वो काम, वो बताऊंगा आपको, लेकिन अखिलेश यादव से उससे पहले सवाल है आज हमारे। सवाल ये कि सपा नेताओं का कनेक्शन अपराध से कब तक मिलता रहेगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल मिल ही रहा है दर्शकों। आखिर कब तक लाल टोपी के काले कारनामे सामने आते रहेंगे? ये खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सपा नेता के घर पर हुआ क्या। जो उनकी नाबालिग नौकरानी थी वो आखिर कैसे उनके घर पहुंची, क्या क्या हुआ, एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आइए दिखाते हैं। ये आप देखिएगा, सपा एमएलए जाहिद के घर पर नौकरानी नाबालिग थी। बड़ी बात क्या है, 7 सालों से सपा नेता के घर पर यह काम कर रही थी। इतना ही नहीं दर्शकों, नाबालिग का शव घर पर ही एक कमरे से बरामद किया गया है। सपा नेता के घर की दूसरी मंजिल पर यह कमरा था, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसी तरह से, और शव पंखे से लटका हुआ मिला है। नाबालिग को घर में स्टोर रूम रहने के लिए दिया गया था, जहां आप लोग सामान रखते हैं वहां पर ये रह रही थी। खाना खाने के बाद अपने कमरे में करीब रात 10 बजे पहुंचती है। उसके बाद रात में नाबालिग के साथ ये घटना हुई, क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मृतका नाबालिग के घर वालों से दूर रहती थी, वो कहीं और, नाबालिग विधायक के घर। 7 महीने पहले नाबालिग का फोन छीन लिया गया था, यह भी बात सामने आई है। नाबालिग फोन छीनने के बाद से बहुत नाराज चल रही थी। पुलिस को नाबालिग के कमरे से एक फोन मिला है और पुलिस की टीम ने मोबाइल की सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक इस घटना में बहुत कुछ है जो अनसुलझा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर चेता दिया है। कैसे, वो सुनिए जरा। ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है, और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। सुन लिया आपने, अपराधी तो मना करता है, लेकिन उसे एक एक चीज बतानी पड़ती है। दर्शकों, भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे। मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा, वो भी 1-2 दिन से नहीं, पूरे 7 सालों से कर रहे थे। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, बता रहा हूं आपको क्या है इसमें। सपा नेता की नौकरानी उनके घर पर 7 साल से काम कर रही थी, जिसकी अभी उम्र कितनी है दर्शकों? 17 साल। 17 साल बताई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो 10 साल की उम्र में घर पर नौकर की तरह काम कर रही थी। बचपन खोकर सपा विधायक के घर पर कार्यरत थी। जबकि कानून क्या कहता है? बाल मजदूरी अधिनियम 1986 ये कहता है कि कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर के तौर पर नहीं रख सकता है। यानी कि सपा विधायक जाहिद बेग ने कानून का उल्लंघन करते हुए इस बच्ची को नौकर बनाकर रखा हुआ था। अब आप सोच लीजिए, ये तो एक अपराध हो गया, लेकिन हां दर्शकों, यह कहना अब यहां पर बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुन लीजिए आप, कि समाजवादी पार्टी ने नौटंकी का मुखौटा पहना हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने जिले के नेताओं से कहा है कि क्राइम का डेटा जो भी आसपास हो रहा है वो दें, और पहले भी वो कह चुके हैं। अच्छी बात है, आप लीजिए, लेकिन पहले आप अपने घर में झांकिए, क्या हो रहा है आपके नेताओं के यहां। आपके किसी नेता पर बच्चियों से रेप का आरोप लगता है तो कोई नाबालिग को घरेलू नौकर की तरह रखकर कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है। अखिलेश जी, आप सोचिए, क्या आपने अपने नेताओं से उनके क्राइम का डेटा मांगा है? अब आप जाहिद बेग के बारे में क्या कहेंगे?
जो खुद आपकी पार्टी के विधायक हैं। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक मसला सुलझा ही नहीं है कि दूसरा सामने आ गया है। ये तो अभी एक विधायक है, लेकिन आपको याद होगा दर्शकों, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। क्या कह रही है समाजवादी पार्टी, जवाब दे रही है, सुनवाता हूं आपको। ये समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के लिए ये जरूर चिंता का विषय होना चाहिए कि अनेक जो मामले आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और प्रामाणिक तौर पर चीजें सामने आ रही हैं। तो यह समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। उनके लेकर के जो संदेश जा रहा वो किस तरह का संदेश जा रहा। मुझे लग रहा है ये जांच का विषय है और जो भी तहकीकात में निकल करके चीज़ें आएंगी वो पुलिस इसको तफ्तीश करके उस चीज़ को कहीं ना कहीं जो भी इसका रिजल्ट होगा या जो चीज़ें होंगी, मुझे लग रहा है पुलिस इसको बेहतर तय करेगी। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है जांच की जा रही है, जांच तो होगी ही। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, अभी तो मऊ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता वीरेंद्र बहादुर का कुछ पता नहीं है, फरार चल रहे हैं, वो ढूंढा जा रहा है उन्हें। अखिलेश यादव जी, वीरेंद्र बहादुर कहां है? अगर आपको इसकी जानकारी है या आपकी पार्टी के किसी नेता को जानकारी है तो वो दे सकता है। अगर वो गलत नहीं है तो भाग किससे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, यह भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है दर्शकों, यह बहुत बड़ा सवाल है। एक के बाद एक नेताओं का सामने आना क्या दर्शाता है, आप खुद सोचिए। अभी हाल ही में मंगेश का एनकाउंटर हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी को राजनीति नजर आई, बेवजह की राजनीति हुई, योगी सरकार को टारगेट पर किया गया। बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए जो अभी तक जारी हैं। लेकिन अखिलेश जी, अभी तक तो आप सीएम योगी और उनके फैसलों पर सवाल उठाते थे, अच्छी बात है, आपका धर्म है। अब आपकी उंगली अदालत की तरफ भी उठने लगी है। यह देखिए, क्यों? आपको कोर्ट की कार्यप्रणाली पर शक है क्या? तभी तो आप इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया है। ऐसे में तो सवाल उठेंगे ही। सवाल भी बहुत गंभीर हैं दर्शकों, क्योंकि न्यायालय पर विश्वास नहीं है क्या अखिलेश यादव को? क्योंकि वो ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं। क्या आप कानून से ऊपर हो गए? अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्योंकि कभी डीएनए पर बात होती है, लेकिन डीएनए भी सामने आ गया है और अब समाजवादी पार्टी के नेता फरार चल रहे हैं। उनका क्या होगा? पुलिस एक एक आरोपी को ढूंढेगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी।